सबसे पहले मार्च 24 का क्वेश्चन है। मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, कि ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। So the question is, find the quotient remainder when x raised to power 4 minus 3x cube plus 9x square minus 12x plus 27 is divided by this। तो क्लियर है, यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये 4 पावर वाला एक्सप्रेशन है, तो हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन ही करनी पड़ेगी। सो इनसाइड x raised to power 4 minus 3x cube 9 plus 9x square minus 12x plus 27। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, कोई एक स्टूडेंट की आवाज़ मेरी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर, आवाज क्लियर है। ओके। सो हमें यहाँ पे x रेज टू पावर 4 चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर 4 आ जाएगा, x रेज टू पावर 4। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। तो प्लस 5x स्क्वायर एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, हम उसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट साइन चेंज करनी, बिकॉज हमने माइनस करना होता है तो हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो अब हमारी न्यू साइन इसकी नेगेटिव हो जाएगा और इसकी भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन है। सो ये एक्स रेज टू पावर 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल होगा, और बाकी एज इट इज हम नीचे लिख देंगे 3x रेज टू पावर 3। 9 - 5 इज +4x स्क्वायर, और -12x एज इट इज टर्म नीचे आ जाएगी, +27। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, हमें फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए? फर्स्ट प्लेस हमें 3x³ चाहिए, माइनस में 3x³ चाहिए। तो हम एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें x³ मिल सकता है। सो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3x³ -15x² अगेन हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज होगी तो 3x² 3x³ और 3x³ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 + 15। 4 + 15 इज 19x² -12x + 27। नेक्स्ट अब हमें 19x² चाहिए, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी x² मौजूद है। सो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19x², और 19 × 5, 19 × 5 इज 95। 19 टाइम्स 5 इज 95, और ये आ जाएगा +95। 27 के नीचे हम लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आती है। इसके बाद अब हमने इनको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 19x² कैंसिल हो जाएगा, 19x² 19x² -12x एज इट इज आ जाएगा, उसके नीचे कोई टर्म नहीं है, -12x एज इट इज आ जाएगा, और 27 - 95। सो ये आ जाता है -68। इससे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ये देखा था, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जब यहाँ पे ग्रेटर पावर आ जाए और यहाँ पे स्मॉलर पावर आ जाए तो हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब क्या है, अब हमारा ये चीज़ जो है, ये हमारा क्या बन गया है? ये है हमारा क्वोशंट। ये हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और यही चीज़ें हमने दो फाइंड करनी थी। तो क्वोशंट इज इक्वल टू x² -3x + 19, और रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -12x - 68।
ठीक है जी। आप साथ साथ नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अक्टूबर नवंबर 2023 का है। So the polynomial is denoted by this. It is given that p of x is divisible by this, and when divided by x plus 1, the remainder is 12. अब डिविजिबल का मतलब क्या होगा? जैसे हम नंबर्स में बात कर रहे होते हैं, नंबर्स में हम कह रहे होते हैं नंबर उससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि वो फैक्टर है उसका, ठीक है। और फैक्टर होने का मतलब फिर क्या है? फैक्टर होने का मतलब ये है कि उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर उसके थ्रू 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली रिमाइंडर वाली कंडीशन यूज करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जाएंगे, सिंपली हम रिमाइंडर वाली कंडीशन यूज करेंगे। अब मैंने क्लास में भी आपको साथ डिस्कस किया था कि समटाइम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें जीरो किस जरा सी भी लॉन्ग डिवीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम में आप ये कह रहे हैं कि जब आप पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? आप रिमाइंडर ये कहते हैं कि पी में ए पुट कर लें तो आपका रिमाइंडर आ जाता है। सिंपली रिमाइंडर ये थ्योरम ये हमें कहता है। सो अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि पोलिनोमियल हमें गिवन है, हमने पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स उसने कह दिया उसको पी ऑफ एक्स नेम करना है। पी ऑफ एक्स नेम करेंगे तो वो आपके पास है 2x³ प्लस ax² माइनस 11x प्लस b। और ये 2x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो एक हम केस बना लेते हैं। 2x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? x की वैल्यू 1/2 आ जाती है। अब क्योंकि इससे डिविजिबल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे इसके अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर। 2 टाइम्स 1/2³ प्लस a इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने से सो यस, ये फर्स्ट वन आ जाता है 1/4, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 1/4। ये आ जाता है a ओवर 1/4, ये हो जाता है -11/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है मल्टीप्लाई विथ 4, सो ये आ जाता है 1 प्लस a माइनस 22 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 4b इज इक्वल टू 22, ये 21 बन जाएगा। और यहाँ से a अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आ जाता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल मार्क कर लें। अब हम सेकंड कंडीशन बनाते हैं। सेकंड कंडीशन, यूजिंग द सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो है कि जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 12 आता है। सो x प्लस 1 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि x प्लस 1 को पहले 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू -1 आती है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो रिमाइंडर पुट करना है, रिमाइंडर इक्वल टू 12 पुट करना है। सो 2 टाइम्स -1³ प्लस a इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 12 -2 प्लस a प्लस 11 प्लस b इज इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्टली यहाँ से b की वैल्यू मिल सके। -2 प्लस 21 -4b प्लस 11 प्लस b इज इक्वल टू 12। थोड़ा शॉर्ट वर्किंग करें तो ये आ जाता है -3b। 21 प्लस 11 इज 32, 32 माइनस 2 इज 30।
minus 3b plus 30 is equal to 12 minus 3b is equal to 12 minus 30, so it is minus 18. b is equal to 6. उसके बाद ए की वैल्यू के लिए हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें वापस जाके पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 माइनस 4 इंटू 6, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 24 विच इज -3। जी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। एक और क्वेश्चन है, सेम अक्टूबर नवंबर 2023 का है। सो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। x प्लस 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -38 है। 2x माइनस 1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 19/2 इसका रिमाइंडर है। सेम मेथड सॉल्व करेंगे। p ऑफ x, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस 6। पहले हमने इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो -38 हमें रिमाइंडर रखना है। सो x प्लस 2 से डिवाइड करने का मतलब है x प्लस 2 को 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाती है। रिमाइंडर हम इसमें इक्वल टू -38 करेंगे। सो 2 टाइम्स -2 क्यूब प्लस a इंटू -2² प्लस b इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू -38। -8 इंटू -16 आ जाएगा, प्लस 4a -2b प्लस 6 इज इक्वल टू 38। सो ये आ जाता है 4a -2b और ये -10 उधर मूव करेंगे, -38 प्लस 10, 4a इज इक्वल टू -28। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, -2b ये बन जाएगा, -2b इज इक्वल टू -28 -4a, और b किसकी इक्वल आ जाएगा, b बन जाएगा यहाँ से 14 प्लस 2a। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। इसको हम सेकंड केस में यूज करेंगे। ओके, सेकंड केस है, इसको हमने डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से और रिमाइंडर इक्वल टू करना है 19/2 के। सो 2x माइनस 1 को जब हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1/2 आती है। रिमाइंडर corresponding to this one is equal to 19/2, so 2 into 1/2 cube plus a into 1/2 square plus b into 1/2 plus 6 is equal to 19/2। सो सिंप्लीफाई करें, ये आ जाता है फर्स्ट वाला 1/4 प्लस a/4 प्लस b/2 प्लस 6
इज इक्वल टू 19/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो सके। दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करें, सो ये बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस 2b प्लस 6 4 = 24 इज इक्वल टू 38। और यहाँ पे अब ए की वैल्यू भी पुट कर लें, बी की वैल्यू सॉरी, सो बी की वैल्यू हम इसमें अगर पुट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन बन जाएगी वो सिंपली ए में बन जाएगी ए प्लस 2 × 14 प्लस 2a प्लस 25 इज इक्वल टू 38। ए प्लस 28 प्लस 4a प्लस 25 इज इक्वल टू 38। ये बन जाएगा 5a और 25 प्लस 28 जो है वो 53 बनेगा। 25 प्लस 53, 53 को उधर मूव करेंगे, 5a इज इक्वल टू 38 माइनस 53, 15 बन जाता है माइनस, और a की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाती है। अब a की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। सो b इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू -3, b इज इक्वल टू 14 minus 6 which is 8। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। जी, इसमें आप देख सकते हैं हमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉन्ग डिवीजन पे ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो रूल्स हम, जो मेथड हमने डिस्कस किए, ना रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना फैक्टर वाला यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन पे ही जाना पड़ेगा। सो 2x⁴ इनसाइड -27 दिस इज इनसाइड, और आउटसाइड आ जाएगा x² + x + 3। तो सबसे पहले हमें 2x⁴ चाहिए, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से। इसको 2x² से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2x⁴। अब अगली पावर आ जाती है 2x³ जो कि यहाँ पे नहीं पड़ी, तो हम उसको सेपरेट यहाँ पे लिख लेते हैं 2x³। फिर उसके बाद 2 × 3 6x² बन जाएगा, ये यहाँ पे हम सेपरेट लिख लेंगे। अब उसके बाद हमने इनको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब सीक्वेंस वाइज लिखते हैं जो जो डिसेंडिंग पावर्स में, तो ये आ जाता है 2x -2x³ -6x² -27। अब आप देखें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, -2x³ चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और साथ x से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे x³ बन सके हमारे पास। सो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2x³ -2x² और -6x आएगा, जो हम इधर सेपरेट लिख लेंगे क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगी। सो इसके बाद अब देखें कि ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी ये क्या हो जाएगा, -6x² +2x हो जाएगा, -6 + 2 -4x²। उसके बाद ये वाली टर्म आएगी डिसेंडिंग पावर्स में, तो ये आ जाएगा +6x
-27। हमेशा याद रखें जो नीचे ही वाली टर्म आ रही होती है साइन उसकी चेंज होती है, ऊपर वालों की चेंज नहीं होती इनमें। जैसे इसकी चेंज नहीं होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये वाली जो पूरी लाइन है इसकी चेंज होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी साइन चेंज नहीं होगी, बट इस ब्रैकेट में जो सारी आ रही है इन सब की साइन चेंज होगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें -4x² चाहिए, हम इसको -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x² और -4x -12। सो इसमें फिर से साइन चेंज, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगी। -4x² माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, +6x और ये +4x, तो 10x बन जाएगा। -27 + 12 -15। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, हम इससे आगे नहीं चल सकते इसको लेके। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये जो है हमारे पास, ये क्वोशंट हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं दोनों ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है, तो जो रिमाइंडर है वो डिसाइड करता है कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है। क्वोशंट डिसाइड नहीं करता, रिमाइंडर डिसाइड करता है कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 10x -15, क्वोशंट इज इक्वल टू 2x² -2x -4। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको यही लगेगा कि हमने इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, बट इसमें रिमाइंडर नहीं यूज होना। इसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। उसकी रीजन ये मार्च 23 में आया है। वैसे तो ये इंडिया का पेपर होता है जो मार्च में होते हैं, लेकिन आपके कंपोनेंट में भी एक बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, सो इसको हमने जरूर अटेम्प्ट करना है। देखिए हमारा जो रिमाइंडर गिवन है वो वेरिएबल फॉर्म में अब गिवन है। तो मैंने जैसे क्लास में भी आपको बताया था कि जब नंबर की फॉर्म में, कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में आपका रिमाइंडर हो, या फाइंड करना हो या गिवन हो, तो फिर आप रिमाइंडर वाली कंडीशन वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो वेरिएबल की फॉर्म में या रिमाइंडर गिवन हो वेरिएबल की फॉर्म में, फिर एक ही मेथड है जो आप करते हैं, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आप यूज करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं या रिमाइंडर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर गिवन है तो जाहिर बात है फिर हमने इसको यूज करना है, बट हमने पहले क्या करना है, हमने पहले लॉन्ग डिवीजन करनी है। इसको आपने गौर से समझना है, यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी प्लस माइनस करते हुए। सो इसलिए आपने इसको गौर से देखना है कि कैसे रूल्स वही हम यूज कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी नई चीजें बन रही होंगी, बिकॉज बीच में कुछ अननोन आ रहे हैं, नई चीजें बनेंगी। AX³ + BX -1। सो इसको अब हमने डिवाइड करना है x² - x + 1 से। सो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 2x² से मल्टीप्लाई करना है। 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ -2x³ -2x²। तो -2x² इधर हम साइड पे लिख लेंगे। सो अब साइन चेंज करेंगे हम, मीन्स बेसिकली माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगी। तो साइन चेंज की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या होगा, अब हमें साइन थोड़ी सी लिख लेनी चाहिए। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, बिकॉज बाय माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा AX, देखिए रफ में
ये हमारे पास क्या बनेगा, ax³ + 2x³। ठीक है, अब ये प्लस नहीं हो सकते दोनों के, एक का कोफिशिएंट जो है वो अननोन है, a अननोन है, तो हम इसलिए इनको प्लस नहीं कर सकते। इसको फिर हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको इस तरह लिख लेंगे a + 2x³। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वैसे ही प्लस नहीं हो सकते बिकॉज एक अननोन है। एक सेकंड, स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, फिर साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी। नहीं पहले नेगेटिव है ना, नहीं, तो साइन चेंज होके पॉजिटिव। पॉजिटिव होनी चाहिए, x+1 है। नहीं नहीं, x+1 है लेकिन, अच्छा हाँ से सॉरी सॉरी, वो थर्ड वाला। एक सेकंड, सॉरी, ये लास्ट वाली जो है, ये पहले प्लस है, बिकॉज ये देखे ना, ये प्लस है, तो ये पहले +2x² आएगा, फिर साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। थैंक यू शबीब। अच्छा, अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a + 2x³, उसके बाद x² वाली टर्म लिखेंगे -2x², फिर उसके बाद bx-1। अब हमें x³ का क्या कोफिशिएंट चाहिए, हमें x³ का कोफिशिएंट चाहिए a + 2, तो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a + 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे बाकी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कोफिशिएंट हमें यहाँ पे चाहिए उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमें a + 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे x² पड़ा है। तो अब जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको आपके लिए प्रेफरेबल ये है कि आप साइड पे ना ये मल्टीप्लीकेशन कर लें। a + 2x, इसका हमने मल्टीप्लाई करना है x² - x+1 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a + 2 बाहर ही लिखा है, a + 2x³ -a + 2x², और लास्ट वन बन जाएगा +a + 2, बिकॉज वो कांस्टेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर a + 2 ही रह जाएगा। सो ये चीज़ आप, प्रेफरेबल यही है, सॉरी इसके साथ x भी आएगा, प्रेफरेबल यही है कि आप साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लें, बिकॉज इसमें एक अननोन आ रहा है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो ये आ जाएगा a + 2x³, उसके बाद ये है a + 2x², और ये है a + 2x, और यही तीन टर्म्स इसकी आएंगी। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करनी है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये फर्स्ट वन तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने बनाया इस तरह से कि कैंसिल हो जाए। सेकंड क्या आएगा, सेकंड वाला मैं अगर इधर डिटेल से लिखूं तो सेकंड वाली टर्म ये बनेगी -2x² -a + 2x²। तो बेसिकली हमें x² के कोफिशिएंट को फाइंड करना है, माइनस कॉमन रखेंगे तो ये बन जाएगा a + 2 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा a + 4 टाइम्स x², कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे बेसिकली। सो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा माइनस, वेट 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 वेट, इसकी साइन चेंज करना है, प्रेफरेबली होता है कि आप इसकी साइन चेंज कर लें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड, इसकी सेकंड वाले की साइन चेंज है, ये प्लस हो जाएगा। सो -2x² + a + 2x²। तो अब पहले इसको बेशक ब्रैकेट ओपन कर लें, -2x² + ax² + 2x²। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ax²। इन दोनों को सॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके, उसका कोफिशिएंट b है और इसका a + 2 है, तो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा दूसरे वाला bx माइनस टाइम्स a + 2x, ये आ जाएगा bx - a - 2x, सॉरी -ax - 2x -ax - 2x, x कॉमन लेके लिखेंगे तो ये बन जाएगा b - a - 2 × x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b - a - 2 × x, और लास्ट वन -1 एज इट इज आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे x² हमें बनाना है, x² का क्या कोफिशिएंट चाहिए, a चाहिए, तो हम a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे,
अब a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए। अगेन साइंस चेंज, माइनस करेंगे तो साइंस चेंज, सो ये तो कैंसिल वाली साइन हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर से उसी तरह से थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से नंबर्स की बजाय अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उनको प्लस माइनस करना है। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी वो तो हमने सॉल्व कर लिया, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे है b माइनस ए माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस ए एक्स, एक्स कॉमन लेके लिखा रहा है तो ये आ जाएगा b माइनस ए माइनस 2 प्लस ए इंटू एक्स, ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस 2 टाइम्स एक्स, और लास्ट वन क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस ए माइनस 1। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। हमने डिवीजन तो कर ली, हमारा रिमाइंडर ये आ गया, ये सारी टर्म, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब क्वेश्चन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन था, ये हमारा रिमाइंडर है जिसमें ए और बी अननोन है। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि उसका रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन ने हमें ये रिमाइंडर बताया था कि ये होना चाहिए, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हमारा x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारा x का कोफिशिएंट b माइनस 2 आ रहा है, उसका कांस्टेंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, हमारा कांस्टेंट क्या आ रहा है माइनस 1 माइनस ए। तो सिंपल एक एक काम रह गया हमारा, वो क्या रह गया, हमने कंपेयर कर लेना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद गिवन रिमाइंडर, और रिमाइंडर गिवन जो है उस वो हमें ये कहता है कि हमने x के कोफिशिएंट को 3 रखना है, तो b माइनस 2 a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6, और वो कहता है कि कांस्टेंट जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए, माइनस a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी, एनीवन कोई क्वेश्चन? ओके जी, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का आता है वो ये था। अब देखें, जो 3 हमने क्वेश्चंस किए हैं रिमाइंडर वाले, उसमें आप देखें ए और बी की वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक ही क्वेश्चन को बार बार चेंज करके दे सकता है वो। अब ये उसके इंटेलिजेंस लेवल है जो पेपर बनाने वाला है, कि वो क्वेश्चन एक ही पिक कर रहा है। ठीक है, जो मीन बेसिकली पोलिनोमियल है वो एक ही पिक कर रहा है और उसमें से नए नए क्वेश्चन बना रहा है। सो बाकी अब आप प्रैक्टिस करें, 23 तक मैंने अभी सॉल्व करवा दिए हैं, फिर हम जहरी बात एंड ऑफ द सिलेबस जब हम कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो फिर हम इससे पीछे भी जाएंगे। जो हमने टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। जी ठीक है सर। ओके।